एवरीवन, दिस इज रिया मल्होत्रा। सो गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैमडम के ऊपर। हम फैमडम के ऊपर बात करेंगे। मुझे सामने से काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप फैमडम का टॉपिक उठाइए और फैमडम के बारे में बात कीजिए। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो फैमडम को लेकर है। सो गाइज, फैमडम का मतलब क्या होता है? फैमडम मतलब फैम मीन्स फीमेल और डॉम मीन्स डोमिनेंट। तो मतलब क्या हुआ कि फीमेल का डोमिनेंस, फीमेल का एक महिला का आधिपत्य, ये मतलब हुआ। तो फैमडम जो है वो एक तरह से बीडीएसएम का ही पार्ट है और इसे लाइफस्टाइल के लोग भी बखूबी फॉलो करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे फैमडम के ऊपर बात करेंगे कि इस फैमडम एक्ट में किस तरह के एक्ट होते हैं, दो लोगों को क्या सुकून मिलता है इस एक्ट को परफॉर्म करने में, उनको किस आनंद की प्राप्ति होती है और इनके पीछे इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, दो लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है इस एक्ट को परफॉर्म करने में। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि इस फैमडम एक्ट में सेक्सुअल परफॉर्मेंस ना के बराबर होती है। ओनली 5% ही होता है कि ऐसा कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस उसमें हो। अदरवाइज यहाँ पे 95% सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा मेल सबमिसिव को ह्यूमिलेट किया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। फैमडम एक्ट को परफॉर्म करने के लिए दो लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एक होती है फीमेल जो कि डोमिनेंट का रोल प्ले करती है और दूसरा होता है मेल जो कि सबमिसिव का रोल प्ले करता है। सबमिसिव देखा जाए तो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चलन में क्या देखा गया है कि जो सबमिसिव होता है वो मेल होता है और जो डोमिनेंट होती है वो फीमेल ही होती है। इनफैक्ट जो बाइसेक्सुअल लड़कियां होती है, जो लेस्बियन होती है, वो भी अपने इस एक्ट में, जब इस एक्ट को करती है फैमडम एक्ट को, तो उसे डोमिनेंट के रूप में फीमेल ही चाहिए होती है। अब हम बात करते हैं कि इस फैमडम एक्ट में होता क्या क्या है। जो फीमेल डोमिनेंट होती है वो क्या करती है और जो मेल सबमिसिव होता है वो क्या करता है। तो इस फैमडम एक्ट में बहुत सारे रोल प्ले किए जाते हैं, लाइक गॉडेस रोल प्ले। इस गॉडेस रोल प्ले में क्या होता है, जो फीमेल डोमिनेंट होती है वो एकदम गॉडेस के रूप में होती है, एक देवी के रूप में होती है, और जो उसका स्लेव होता है सबमिसिव, वो उसको देवी की तरह पूजता है, उसके लिए कुर्सी बिछाता है और अगर उसे कुर्सी नहीं मिलती तो वो खुद कुर्सी बन जाता है, अपने पीठ पे उसे बिठाता है, उसकी पूजा करता है, उसकी आरती उतारता है, अगरबत्ती जलाता है, उसके ऊपर फूल चढ़ाता है, उसके पैरों को धोता है, थाली में उसके पैरों को रख के उसके पैरों को धोता है और उस पानी को वो चरण अमृत समझ के पी जाता है। जितने भी सारे काम जो पूजा जब किसी देवी की कर रहे होते हैं और उसमें किए जाते हैं, वो सारे काम वो कर रहा होता है अपनी गॉडेस के लिए, क्योंकि वो उसकी फैंटेसी की देवी होती है। उसे करने में आनंद मिलता है, उसे खुशी मिलती है, वो उसकी पूजा करता है तो उसे खुशी मिलती है। बदले में जो डोमिनेंट होती है, जो फीमेल डोमिनेंट है, वो क्या करती है, वो बदले में उसे लताड़ती है, उसके चमाटे मारती है, उसको बुरी तरह से ह्यूमिलेट करती है। कि तो क्या उस स्लेव की फैंटेसी होती है, वो अपनी गॉडेस से सुनना चाहता है कि वो उसे लताड़े, उसको चमाटे मारे, उसको सुनाए। तो वो जो गॉडेस होती है, जो वो फीमेल डोमिनेंट होती है, वो यही कर रही होती है, उसे मार रही होती है, चाटे मार रही होती है, उसको गालियां दे रही होती है, उसकी माँ बहनें कर रही होती है कि तू कर क्या रहा है, तूने यहाँ पानी गिरा दिया, तूने वहां पानी गिरा दिया, एक काम ढंग से नहीं होता, तो किस लिए आया, क्या कर रहा है तू। तो ये उसकी फैंटेसी होती है, वो इस इसी तरह से दूसरा रोल क्या होता है, सर्वेंट रोल प्ले। इसमें क्या होता है, सबमिसिव का मन होता है कि वो अपनी गॉडेस की, वो अपनी डोमिनेंट की सेवा करे, वो उसकी सेवा करना चाहता है, उसके लिए काम करना चाहता है, वो उसे खुश करना चाहता है, इंप्रेस करना चाहता है। तो अगर कोई फीमेल डोमिनेंट जो उसकी मिस्ट्रेस है, अगर वो अलाउ करती है तो वो उसके घर जाता है, उसके कपड़े धोता है, उसके लिए खाना बनाता है, उसके बर्तन साफ करता है, उसके झूठे बर्तन उठाता है, उसके वॉशरूम क्लीन करता है, उसके अंडरगारमेंट होता है। मतलब वो सारे काम जो एक नौकर अपनी मालकिन के लिए करता है, वो सारे काम वो जो स्लेव होता है वो उसके लिए करता है। वो जो मेल स्लेव होता है सबमिसिव पोजीशन में जो होता है वो उसके लिए करता है, उसे खुश करने की कोशिश करता है। एक नौकर भी क्या काम करेगा, जितना 10 गुना अच्छा वो स्लेव उसके लिए करता है। वो इतने कॉन्शियस माइंड से करता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं अपनी मिस्ट्रेस को जितना ज्यादा हो सके इंप्रेस करने की वो उसे कोशिश करता है। एक पेड नौकर भी क्या काम करेगा, जो वो स्लेव उसके लिए करता है। तो जब भी जो मिस्ट्रेस होती है, वो उसका मन होता है कि आज वो अपने सबमिसिव से सेवा कराए अपने लिए, वो उस दिन बुलाती है उसे, बिना पेमेंट के एक रेडीमेड नौकर उसके लिए तैयार होता है, जो उसके घर पे जाता है, उसके लिए सारे काम करता है और वो इतना कॉन्शियस माइंड से करता है कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। वो बात एक अलग है कि वो जितनी भी सफाई से काम कर ले, वो अंदर से सुनना यही चाहता है कि जो मेरी मिस्ट्रेस है, जो मेरी गॉडेस है, वो मुझे लताड़े, मेरे को मारे, मेरे को चाटे बजाए। और होता भी यही है। वो मिस्ट्रेस उसको तबीयत से सुनाती है, उसको गालियां देती है, माँ बहन की गालियां देती है, उसको थप्पड़ मारती है, उसको चाटे मारती है, उसको लात मारती है कि तूने यहाँ ठीक नहीं करा, तूने वहां ठीक नहीं करा, तूने यहाँ कूड़ा छोड़ दिया, तूने यहाँ पे कूड़ा छोड़ दिया, तूने साफ करने की बजाय तूने गंदा कर दिया, तूने किया क्या है, मतलब तुझे तो बुलाना बेकार हो गया। वो इतना उसे लताड़ती है, इतना जलील करती है और वो खुश हो रहा होता है कि मेरी मिस्ट्रेस मुझे लताड़ रही है, मुझे मेरे ऊपर चिल्ला रही है कि, और वो फिर भी उसकी सेवा करता रहता है। तीसरा रोल क्या होता है, स्लेव रोल प्ले। अब इस एक्ट में क्या होता है,
जैसे कि कोई देश हारता है तो वहां के लोगों को बंदी बना लिया जाता है, उन लोगों को बंधक बना लिया जाता है, उन लोगों को दास बना लिया जाता है, स्लेव बना लिया जाता है। उनसे कोई काम कराया नहीं जाता, उन्हें बस एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है, उनको सिर्फ और सिर्फ यातनाएं दी जाती हैं। तो सेम चीज स्लेव रोल एक्ट में होती है। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल डोमिनेंट होती है वो ना तो अपने पैर खुजवाती है सबमिसिव से, ना ही वो नौकर बना के उसे अपने घर के काम करवाती है। वो बस उसके अंदर एक दुश्मन को देखती है और उसे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करती है, उसे सताती है, उसे ह्यूमिलेट करती है। जब मर्जी आएगा थप्पड़ मार देगी, जब मर्जी आएगा बेल्टों से मारेगी, जब मर्जी आएगा उसको लात मारेगी, गालियां देगी, उसको माँ बहन की गालियां देगी, उसको बुरी तरह से ह्यूमिलेट करती है, उसको अपनी पूरी भड़ास निकालती है, उसको रुलाती है, उसको मारती है, उसे उसमें मजा आता है और वो भी उस चीज को एंजॉय कर रहा होता है कि वो अपनी कि जो उसकी मिस्ट्रेस है उसको स्लेव की तरह ट्रीट कर रही है, वो उसे दुश्मन की तरह ट्रीट कर रही है, वो खूब मारती है, वो खूब पिटता है उससे। तो ये स्लेव का एक्ट होता है पूरा, जिसे दोनों ही लोग एंजॉय करते हैं। इसी तरह से एक चौथा रोल प्ले होता है डॉग रोल प्ले। जनरली क्या होता है कि कुछ फीमेल डॉग लवर होती हैं जो कि सुबह शाम अपना एक पालतू कुत्ता होता है उनके पास, गला पट्टे में बांध के उसे सुबह शाम घुमाती है पार्क में। लेकिन यहाँ पर जो डॉग रोल प्ले होता है इसमें जो कुत्ता होता है वो मेल सबमिसिव होता है, जिसे कुत्ते बनने का शौक होता है। वो मार्केट जाता है, खुद अपने लिए गले का पट्टा अपने गर्दन के नाप का सेलेक्ट करता है। पट्टा चमकीला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, या चुभने वाला थोड़ा होना चाहिए, काला चाहिए, सफ़ेद चाहिए, ब्राउन चाहिए, या फिर चमड़े का होना चाहिए या कपड़े का होना चाहिए, वो उसकी पर्सनल चॉइस होती है। वो अपने लिए पट्टा खरीदता है, अपनी डोमिनेंट के हाथों में लाकर देता है कि ये लो मेरी डोमिनेंट, ये लो मेरी मिस्ट्रेस, ये लो पट्टा और बनाओ मुझे कुत्ता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और वो उसमें बहुत इंजॉय करता है। और जब उसकी गर्दन में एक बार पट्टा पड़ता है या डलता है, उसकी गर्दन में एक बार वो पट्टा डला, तो समझो फिर वो इंसान नहीं रहता, वो इंसान नहीं रहता, वो कुत्ता बन जाता है। एकदम से चार पैरों पे आ जाएगा, जीभ बाहर हाफने लग जाएगा, बस हो गया उसका काम। अब वो जो फीमेल डोमिनेंट है, जो मिस्ट्रेस है, वो अपने कुत्ते के साथ खेलना शुरू करेगी। वो उसे पार्क में लेके जाएगी, गेंद लेगी, दूर फेंकेगी और बोलेगी चल लेकर आ। वो जाएगा भागता हुआ, अपने वही चार पैरों पे ऐसे ऐसे करके वो जाएगा भागते हुए और अपनी बॉल को अपने दांतों से पकड़कर लाके अपनी मिस्ट्रेस को देगा। अगर मिस्ट्रेस उसकी इस परफॉर्मेंस से खुश होती है तो उसके बालों को सहलाएगी, उसको प्यार करेगी और उसको गुड टॉमी, वेरी गुड टॉमी, ये सब कुछ बोल के उसे अप्रिशिएट करेगी। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है तो वो उसको दो चाटे मारेगी गाल पे, उसके पिछवाड़े पे दो लात मारेगी और बोलेगी कि ढंग से नहीं लेकर आ सकता था, अपने दांतों से तूने पूरी बॉल को पिचका दिया है, कैसे काम करता है, कैसे लेकर आया तू बॉल को। और फिर बाद में उसे दोबारा लात मार के उसे दोबारा भगाएगी, गेंद को फेंकेगी और बोलेगी अब लेकर आओ, स्पीड में जाइए, स्पीड में आइए। वो दोबारा भाग के जाएगा इस कोशिश में कि मैं अपने मिस्ट्रेस को अब इंप्रेस कर पाऊंगा, मैं अच्छा कुत्ता बनकर दिखाऊंगा, मैं वफादार कुत्ता बनकर दिखाऊंगा। वो दोबारा लेकर आएगा बॉल को, हाफते हुए लेकर आएगा और जो मिस्ट्रेस होगी वो फिर उसे दो गालियां देगी और बोलेगी तू जल्दी नहीं आ सकता था, इतना लेट कर दिया तूने, इतनी लेट कर दिया, मुझे लग रहा है तेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गई, चल मैं तेरे को दूध पिलाती हूँ। फिर वो उसके लिए दूध का कटोरा लेकर आएगी, तू पहले दूध पी आराम से तसल्ली से, एनर्जी ला अपने अंदर, फिर मैं तेरे से बाद में खेलूंगी। फिर वो उसको दूध का कटोरा लेकर आएगा। दूध का कटोरा कैसा होएगा जानते हैं? वो दूध का कटोरा एकदम वैसा होगा जैसे मार्केट से डॉग के लिए उसको जो इसमें दूध देते हैं वैसा जो कटोरा होता है ना, जिसका बेस थोड़ा छोड़ा होता है, फैला हुआ सा होता है, सेम उसी कटोरे में उसको दूध देगी। और वो जो दूध पिएगा वो बिल्कुल डॉग की पोजीशन में पिएगा। आई मीन पीछे का जो बैक होगा पीछे एकदम, और हाथ जो होंगे उसके जो एकदम पैर ऐसे करके आगे की तरफ झुक के वो एकदम डॉग की पोजीशन में ही दूध पिएगा। ऐसे जीभ से चाट चाट के दूध को पूरा पी जाएगा, वो उसे उठाकर नहीं पिएगा। और जब वो जो मिस्ट्रेस होगी वो बोलेगी टॉमी टॉमी बेटा दूध कैसा लगा, अच्छा लगा, वो उसे जो रिप्लाई करेगा वो ये नहीं बोलेगा कि हाँ मिस्ट्रेस मुझे अच्छा लगा, वो करेगा भौ 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 भौ, इट मीन्स अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसे अलाउ ही नहीं है कि वो इस एक्ट में बोल सके, तो वो भौ भौ करके ही उसे बताएगा कि भाई मिस्ट्रेस मुझे दूध बहुत अच्छा लगा। अगर ये दोनों लोग इस डॉग रोल प्ले फैंटेसी को एक्सट्रीम लेवल पर करना चाहते हैं तो कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल पूंछ लगाई जाती है, आर्टिफिशियल नेल्स लगाए जाते हैं ताकि एकदम कुत्ते वाली फील आए। अगर सबमिसिव मेल है उसे पोमेरियन कुत्ता बनना है, क्यूट कुत्ता बनना है, और वो चाहता है कि उसकी जो डोमिनेंट है वो उसे प्यार करे, पुचकारे, तो वो क्या करेगा, वो अपनी डोमिनेंट को उसी तरह से रोल करने के लिए बोलेगा। वो जो डोमिनेंट होगी वो उसे पुचकारेगी, प्यार करेगी। इसी तरह से अगर किसी सबमिसिव मेल को पसंद है जर्मन शेफर्ड वाला कुत्ता बनना है उसे, मतलब उसे डेंजरस कुत्ता बनना है, उसे गालियाँ खानी है, वो लात खाना चाहता है, वो एक गंदा कुत्ता बनना चाहता है, वो चाहता है कि जो उसकी डोमिनेंट है, उसकी जो मिस्ट्रेस है वो उसे गालियाँ दे रहे, पिछवाड़े में दो लात मारे, तो जो वो मिस्ट्रेस है वो सेम वही रोल प्ले करेगी और वो उसको गालियाँ दे देगी, मारेगी, उसको पीटेगी। तो ये सारे काम होते हैं इसमें। वो डिपेंड करता है दोनों की फैंटेसी के ऊपर कि वो चाहते क्या है। तो यहाँ ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए कि फैमिली एक्ट में किस तरह के रोल प्ले होते हैं।
इसी तरह से बहुत सारे रोल प्ले होते हैं, ये दोनों सबमिसिव मेल और डोमिनेंट फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी फैंटेसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस एक्सट्रीम तक किसी एक्ट को करना चाहते हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं। वो दोनों के आपस की अंडरस्टैंडिंग अपनी इंटरेस्ट के ऊपर होता है उनके। जिन दो लोगों की फैंटेसी आपस में मैच कर जाती है वो इस रिलेशन को लंबे समय तक जीते हैं, क्योंकि उनकी तलाश खत्म हो जाती है, वो एक दूसरे को मिल चुके होते हैं। जो सबमिसिव मेल होता है उसे अपनी डॉम मिल चुकी होती है, जो डॉम होता है उसे अपना सबमिसिव मेल मिल चुका होता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि भटकते रहते हैं, उनकी तलाश खत्म नहीं होती और वो एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। ये बात एक अलग है कि काम चल रहा होता है, चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी तलाश खत्म नहीं हो रही होती और वो भटक रहे होते हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे करके बस उनकी तलाश जारी रहती है कि मुझे मेरी मिस्ट्रेस मिल जाए, मुझे मेरा स्लेव मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें होती है। और अगर बाय चांस गॉड ग्रेस अगर दोनों ही लोग आपस में मिल जाते हैं और फैंटेसी उनकी मैच कर जाती है तो एक नया रिलेशन डेवलप होता है। और जब वो नया रिलेशन डेवलप होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो मिस्ट्रेस है वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, सबमिसिव जो स्लेव है वो मैरिड है, उसके बच्चे हैं, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो रिलेशन होता है ये एक तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर जीने वाला रिलेशन होता है, जिसे वो लोग एंजॉय करते हैं, इस फैंटेसी को एंजॉय करते हैं। डोमिनेंट को भूख होती है सबमिसिव की और सबमिसिव को भूख होती है डोमिनेंट की। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ये बात तब की है जब नॉर्मली दो लोग आपस में उनकी फैंटेसी मैच कर जाती है, दोनों लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं और रिलेशन डेवलप होता है, वो इसे सालों साल जीते हैं। जो कि ये सिस्टम है ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है विद द चेंजिंग ऑफ टाइम के बदलते बदलते इस सिस्टम का कमर्शलाइजेशन होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब लोग ये जान चुके हैं कि मिस्ट्रेस को हमेशा सबमिसिव की तलाश होती है और सबमिसिव को मिस्ट्रेस की तलाश होती है। और जनरली क्या देखा जाता है कि जनरली लड़कियां मिलती नहीं हैं जो कि किसी को लताड़ सके, उसे गालियां दे सके, उसकी माँ बहन कर सके, उसके चाटे लगा सके। तो जल्दी से ये चीज़ें लड़की में मिलती नहीं है। तो 100 में कोई एक होगी और एक भी ये गारंटी नहीं होती कि वो किस लेवल पे डोमिनेंट है। वो किसी को रुला सकती है, किसी को ह्यूमिलेट कर सकती है, क्योंकि हल्का फुल्का तो हर कोई डोमिनेट कर लेता है, अबे मारूंगी तेरे। लेकिन एक ऐसी ओरिजिनलिटी, एक ऐसी चीज़ जो सामने वाले की ऐसी तैसी कर सके, उसकी बजा सके, उसको रुला सके, उसे ह्यूमिलेट कर सके, उससे पोछा लगवा सके अपने घर में और चेहरे पे शिकन तक ना हो कि उसे कोई फ़र्क भी पड़ रहा है, उसे दया भी आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की पर्सनैलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस चीज़ का कमर्शलाइजेशन होता जा रहा है। कैसे, इस पर बात करेंगे। अब वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकता बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है, लोगों को मिल नहीं रही है चीज़ें, तो आविष्कार किए जाएं। तो क्या हो रहा है कि डिमांड के बढ़ते हुए इंटरनेट पर कुछ चीज़ें खेली जा रही हैं, या ये कह लो कि इंटरनेट पे एक अजीब सा खेल हो रहा है और काफ़ी हद तक वो सही भी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि लड़कियां होती हैं, फीमेल होती हैं, वहाँ पे वो बोलती हैं कि आई एम अ गॉडेस और मेरा इतना प्राइस है, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, वट एवर जो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, और यू कैन हायर मी और मैं आपको कुत्ता बनाकर छोड़ूंगी। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें मार्केट में हो रही है, इंटरनेट पर ये चीज़ें हो रही हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। क्यों सही है? क्योंकि इस वजह से जितने भी सबमिसिव मेल हैं उनका भटकना बंद हो गया है। वो भटक नहीं रहे हैं, उन्हें पता है कि हाँ ये मिस्ट्रेस है और ये मुझे मेरी वो चाहत पूरी कर सकती है जिसके लिए मैं भटक रहा हूँ। तो वहाँ पर देखते हैं कि इसका प्राइस 10,000 है, उसका प्राइस 20,000 है, जो उनको कन्वीनियंट लगता है, जो उन्हें सूट करता है, वो वहाँ पर अपना पे करते हैं। वो जाएगा वहाँ पर कुत्ते की तरह हाफेगा, अपना आ जाएगा। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मुझे जो लगता है वो सही भी है, क्योंकि अब एक सबमिसिव मेल जो है, जो भटक रहा है, उसका भटकना बंद हो गया है। अब उसके लिए कितना मुश्किल है किसी को बोलना कि यार मुझे गालियाँ खानी पसंद है, कि आप मुझे गालियाँ सुनाओगे, मुझे गाल पे चाटे खाना बहुत पसंद है, आप मेरे को चाटे मारोगे, मुझे कुत्ता बन के हाफना पसंद है, मुझे गले में पट्टा बांध के आप मुझे क्या पार्क में घुमाओगे। क्या इतना ईजी है? उसकी जो फैंटेसी है वो किसी को बोल सकता है, लेकिन अगर उसे इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हो गई तो उसके लिए तो काम आसान हो गया ना। ये जो डोमिनेंट फीमेल और जो सबमिसिव मेल, इनका जो ये रिलेशन है ना, इसमें ये ज़रूरी नहीं है जो सबमिसिव मेल है वो हमेशा लोअर मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो अपर हाई क्लास का भी हो सकता है, वो करोड़पति भी हो सकता है, उसके अंदर भी ये फीलिंग हो सकती है कि उसे कुत्ता बनना पसंद हो और वो किसी मिस्ट्रेस के हाथों रूल होना चाहता हो। और अगर उसे ऐसी फैंटेसी पूरी करने वाली कोई लेडी मिल जाती है और वो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नहीं देखता कि भैया मैं ओडी से उतर रहा हूँ या मर्सिडीज से उतर रहा हूँ। वो अपना गले का पट्टा लेकर आएगा और अपनी उस लोअर मिडिल क्लास जो मिस्ट्रेस है उसके पास लेकर जाएगा और बोलेगा कि ये लो पट्टा और बनाओ मुझे कुत्ता। तो ये एक ऐसी फैंटेसी होती है जो इंसान की अमीरी गरीबी नहीं देखती, वो बस ये देखती है कि मेरी जो फैंटेसी की मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ जाके फुलफिल हो रही है। अब बात करते हैं मेंटेलिटी की, कि वो कौन सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो डोमिनेंट का रोल प्ले करती है। तो डियर, ये जो डोमिनेंट रोल है
ये कोई आम लड़की जो कि नाजुक सी, शर्म हया वाली, नज़ाकत वाली, वो लड़कियां इस डोमिनेंट के रोल को चाह कर भी प्ले नहीं कर सकती। तो जो लड़कियां मेरे ये वीडियो देख रही हों और वो सोच रहे हो यार ये तो बड़ा सही सिस्टम है, अमीर अमीर लोग आते हैं 10-10 20 हज़ार रुपये एक 2-2 घंटे के देकर जाते हैं और हम भी ट्राई करके देखते हैं, हम भी करके देखते हैं, ये तो बड़ा सही है। तो ये चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी है, मतलब हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता। उसके लिए वो आपका जो सॉफ्टवेयर है ना माइंड का, वो होना चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए। जैसे एक पेंटर होता है, ठीक है, वो आप नहीं बन सकते, चाह कर भी आप पेंटर नहीं बन सकते, चाह कर भी आप एक सिंगर नहीं बन सकते, चाह कर भी आप वो डांसर नहीं बन सकते। वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए, आपके अंदर वो सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप अपनी सराउंडिंग में खुद नज़र घुमा के देखिए कि कितनी ऐसी औरतें होती हैं, कितनी ऐसी फीमेल होती है जो अपने पति के इशारों पे कूद रही होती है, और कुछ ही फ्यू ऐसी औरतें होती है जो अपने पति को अपने इशारों पर कूदा रही होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जिस फीमेल में ये चीज़ होगी कि वो सामने वाले को गुलाम बना सके, वही एटीट्यूड वाली डोमिनेट बन सकती है। और ये कुदरती होता है, ये बनाया नहीं जाता, ये किसी को आप बना नहीं सकते। आप चाहो कि आप उसके जैसे बन जाओ तो आप वो भी नहीं रहोगे जो आप हो। सबमिसिव स्लेव को वही डोमिनेंट एटीट्यूड, वो जो उसे गुलाम बना सके, वही एटीट्यूड उसे चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि आपने उसे 4 लातें मारी या 4 उसे गालियाँ सुनाई और फिर बाद में खिलखिलाकर हंस भी दी और हो गया बस। वो स्लेव आपको बदले में 2 जूते खुद मार के वहाँ से चला जाएगा। वो स्लेव को शुरू से लेके अंत तक अपने मिस्ट्रेस में वही एटीट्यूड, वही पर्सनालिटी, वही सब चीज़ें चाहिए होती है। वो एक झटके में, एक सेकंड में आपको पहचान जाएगा कि आप फेक हो, आप ओरिजिनल नहीं हो, क्योंकि वो देखता है ये चीज़ें कि यार अगर मैं डर रहा हूँ, मैं काँप रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, तो मेरी जो मिस्ट्रेस है उसकी आंखों में चमक आ रही है, मुझे रोता हुआ देख उसे खुशी मिल रही है, उसको उसके चेहरे पे चमक है। वो जो फीमेल है वो अंदर से क्रूल होनी चाहिए, वो निष्ठुर होनी चाहिए, दया नाम की उसके अंदर चीज़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे है जो कि स्लेव है वो रो रहा है तो आप जाकर खुद रोने लगे, नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ऐसे रोया नहीं करते, ठीक है मैं आपको नहीं मारूंगी ना। यही चीज़ उसे नहीं चाहिए। वो चाहता है कि उसे गालियाँ पड़े, वो मारे उसे पीटे, उसको जुल्म करे, उसके ऊपर ह्यूमिलेट करे। इसी के लिए तो वो उस मिस्ट्रेस के पास आया, उसे वही तो चीज़, यही तो उसकी फैंटेसी है। लेकिन जनरली लड़कियां ऐसी कर पाती हैं? नहीं कर पाएंगी। तो ये वही कर सकता है जो डोमिनेंट, तो ये वही कर सकता है जो नेचुरली डोमिनेंट है। वो जो सबमिसिव स्लेव है वो रोल जरूर प्ले कर रहा होता है, वो एक एक्ट जरूर प्ले कर रहा होता है, लेकिन उसे चीज़ें ओरिजिनल चाहिए होती है। उसे जो डोमिनेंट है वो फेक नहीं, वो ओरिजिनल चाहिए होती है उस रोल में। और वो जो लड़की होती है जो ओरिजिनल होती है, जो लड़की जो एक्चुअल में डोमिनेंट होती है, आप यकीन करेंगे वाकई उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है कि मेरे एक बोलने पे बंदा उठक बैठक लगा रहा है, मेरे एक बार बोलने में बंदा आंसू से झरझर उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी एक गाली सुनने के बाद बंदा कांप रहा है बुरी तरह से। तो वो जो मिस्ट्रेस होती है ना, उसे एक्चुअल में ये चीज़ें देख के उसे खुशी मिल रही होती है। उसे सजा देने के डिफरेंट एक्ट पता होते हैं। उसे पता होता है कि अगर मैंने बेल्ट से मारा है तो मैंने कैसे मारना है, कहाँ मारना है। उसे ये पता होता है कि अगर मैंने सैंडल उठा के मारा है तो उसे कैसे मारना है। उसे पता होता है मैं जूता मारूंगी तो उसे कैसा लगेगा। उसे पता होता है कि अगर मुझे उससे अपने जूते साफ करवाने हैं चाट कर तो वो कैसे करवाने हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये जो एक्ट की जो सारी चीज़ें होती है, उसे पता होता है उसे सामने वाले को कैसे ह्यूमिलेट करना है, कैसे उसकी बचानी है, कैसे उसे उठक बैठक करवानी है, कैसे उसे कुत्ता बना के छोड़ना है। उसे पता होता है ये सारी चीज़ें। तो ये ओरिजिनली ये फीमेल में होती है जो डोमिनेंट होती है। ये चीज़ें वो नहीं होती कि आपने किसी के अंदर भर दिया और वो बंदे ने कर दिया ना, ये ओरिजिनली होती है, उसके अंदर बाय बर्थ होती है ये चीज़। तो यहाँ तक तो मैंने बात करी फीमेल की, फीमेल मेंटालिटी की, उसकी साइकोलॉजी की, कि उसको क्या खुशी मिलती है, उसे कैसे मज़ा आता है और कौन फीमेल जो है वो डोमिनेंट बन सकती है। अब मैं बात करूँगी मेल की, कि मेल की साइकोलॉजी इसके पीछे क्या होती है और उसे क्या मज़ा आता है सबमिसिव बनने में और उसको क्या खुशी मिलती है। जैसे कि एक डोमिनेंट बनाई नहीं जाती, ये कुदरती बनकर आती हैं, इसी तरह जो सबमिसिव मेल होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो कुदरती बनकर आते हैं। उनके दिमाग में वो सॉफ्टवेयर होता है, वो फीड करके आते हैं, वो भगवान की बनाई हुई चीज़ है। तो चाहे अब वो सब में से करोड़पति या अरबोपति या मर्सिडीज से उतरा है, ऑडी से उतरा है, उसे दुनिया की कोई लग्जरी उसको खुशी नहीं दे सकती जितना उसे कुत्ता बनने में मजा आता है। जितना जो करोड़पति होता है या अरबोपति होता है, उसके अंडर में हजारों वर्कर काम कर रहे होते हैं, वो सबको पे कर रहा होता है, सबको कमांड कर रहा होता है, सबको कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन वो पर्सनली खुद से क्या चाहता है, पर्सनली उसकी फैंटेसी होती है कि कोई उसको कमांड करे, कोई उसको रूल करे, कोई उसको कंट्रोल करे।
तो जैसे अभी से एग्जांपल से समझिए कि जैसे एक 80% फीमेल जो होती हैं, 80% फीमेल का क्या होता है, वो माइंड से सबमिसिव होती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी लाइफ में कोई मेल हो, उनकी लाइफ में कोई आदमी हो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके, उसको सिक्योर कर सके, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके और वो उसके साथ अपनी जिंदगी बिता सके। वो सिक्योर होना चाहती है, इसलिए वो एक मेल की अपनी लाइफ में एक कंट्रोल चाहती है। इसी तरह से जो मेल होता है वो यहाँ पे सबमिसिव होता है, जो मेल होता है वो यहाँ माइंड से सबमिसिव होता है। वो चाहता है कि सेम इसी तरह से मुझे भी कोई कंट्रोल करे, मुझे भी कोई कमांड करे, और जो मेरा कमांड हो, जो मेरा कंट्रोल सिस्टम हो, वो किसी फीमेल के हाथ में हो, और जो फीमेल हो वो डोमिनेंट हो, वो मुझे चला सके, वो मुझे मेरी तरह से वो सारे काम करवा सके उससे जो मैं चाहता हूँ मेरे। चाहे कोई भी आदमी है, चाहे वो करोड़पति है, अरबोपति है, चाहे नामचीन गुंडा है, चाहे पॉलिटिशियन है, अपने मोदी जी को ही ले लो, वो भी केदारनाथ में जाके अपना शीश झुकाते हैं। तो हर आदमी एक अपने ऊपर डोमिनेंस चाहता है, अपने ऊपर एक कंट्रोल चाहता है, कोई ऐसे किसी इंसान का डोमिनेंस चाहता है जो उसे कंट्रोल कर सके, उसकी फ्रेंड। तो ऐसे में वो जो मेल सबमिसिव होता है वो अपने लिए मालकिन ढूंढता है, और जब उसे वो मालकिन, अपनी मिस्ट्रेस, अपनी फैंटेसी की देवी मिल जाती है तो वो खुशी खुशी उसका कुत्ता बनना मंजूर कर लेता है, क्योंकि वो चाहते ही यही। अब यहाँ पर बात ये उठती है कि अगर फीमेल कोई क्रूल है तो क्या ये चीज़ सही है? अगर फीमेल कोई क्रूल है, कोई डोमिनेंट प्रवृत्ति की है, तो वो चीज़ सही है क्या? और अगर कोई मेल अगर कुत्ता बनना चाहता है तो ये चीज़ ये सही है क्या? क्योंकि जनरली तो ऐसा नहीं होता। तो लोग क्या कहते हैं कि यार मेल है, आदमी है, आदमी की तरह रहा है, कुत्ता क्यों बनने की कोशिश कर रहा है, कुत्ता क्यों बन रहा है? इसी तरह से फीमेल को बोला जाता है, यार ठीक है, तेरे को भगवान ने फिजिक दी है, एक औरत वाली फिजिक दी है, औरत बन के रहे, तेरे को आदमी बनने की क्या जरूरत है? ये चीज़ें बोली जाती हैं। होता है नहीं होता है, इसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, एक सवाल है मेरा, कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए और बोला जाए कि ये लो 1 करोड़ रुपए और मेरे लिए आप कुत्ता बन जाओ, ऐसे पूंछ हिलाओ, ऐसे करके आप एक्टिविटी करो, भागो, मेरे लिए गेंद पकड़ के लेकर आओ, मैं आपको दूध पिलाऊंगी कटोरे में, आप दूध पियो, चाट चाट के मुझे दिखाओ, भों भों करो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई भी इंसान, आम आदमी ये चीज़ नहीं कर पाएगा, चाहे से करोड़ों रुपए दे दो। अगर कोई ऐसा बंदा हो सकता है, कोई लालची है, तो हो सकता है वो एग्री हो जाए 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, वो पैसों को देख के हो सकता है वो चीज़ें करने लग जाए। लेकिन आप वो एक्ट करोगे, वो नकली एक्ट होगा, ओरिजिनलिटी नहीं होगी, वो फेक होगा, वो ओरिजिनल नहीं होगा। तो जनरली देखा जाए तो इस तरह के लोग होते ही नहीं हैं। तो आप खुद सोचिए कि आमतौर पर ये चीज़ें नहीं होती, तो उसका माइंड कैसा है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है, ऊपर वाले की संरचना है, वो ऊपर वाले की क्रिएटिविटी है। वो जनरली ऐसा नहीं होता। करोड़ रुपए भी देना चाहो तो वो नहीं कर पाएगा वो चीज़। तो वो अपने माइंड से कितना मजबूर है, उसके दिमाग की, आप उसकी चीज़ समझिए, ये चीज़ कि उस दिमाग से कितना मजबूर है, कितना वो अपना बाउंडेड है, कि उसका मन करता है वो कुत्ता बने। कौन कुत्ता बनना चाहता है, आप मुझे बताइए? कौन डंडे खाना चाहता है, कौन अपने गाल पे चाटे खाना चाहता है, कौन मार पिटाई चाहता है, कौन चाहता है कि मुझे कोड़ों से मारे, कौन एक औरत से पिटना चाहता है, मुझे बताइए? कौन आदमी एक औरत से पिटना चाहता है? लेकिन अगर किसी आदमी की फैंटेसी है कि वो पिटना चाहता है, वो गालियां खाना चाहता है, वो कुत्ता बनना चाहता है, और वो भी औरत के हाथों से, तो आप सोचिए वो भगवान ने उसे किस तरह का सॉफ्टवेयर दिया है। करोड़ों रुपए देकर भी आप वो चीज नहीं कर सकते। आपको करोड़ों रुपए दिया जाए तब भी आप दुम हिला के किसी औरत के पीछे नहीं भाग सकते, ना जा सकते। लेकिन वो आदमी करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऊपर की बनाई हुई कुदरत का एक क्रिएटिविटी है। तो आप और मैं कौन होते हैं उस ऊपर वाली की बनाई हुई क्रिएटिविटी को चैलेंज करने वाले? हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारा कोई हक नहीं है ऐसे लोगों को चैलेंज करने का। सेम चीज फीमेल के साथ ले लो। अगर कोई आदमी आता है और उसे बोलता है कि ये ले 1 करोड़ रुपए और तू मेरे लिए डोमिनेंट बन जा, और मैं तेरे आगे कुत्तों की तरफ दुम हिलाऊंगा, तू मुझे कोड़े मारियो, मार पाएगी वो? या मैं तेरे आगे कुत्तों की तरह जीव हिलाता फिरूंगा और गेंद उठा के तेरे लेकर आऊंगा, तू इंजॉय करियो, तू हंसियो, तू मस्ती करियो, कर पाएगी वो कर ही नहीं पाएगी। ये वही कर सकता है जो उस मेंटालिटी का हो, जिसे दया ना आए, तरस ना आए। जो इस मेंटालिटी की लेडी होगी, जो डोमिनेंट होगी, वो उसे 1 घंटा क्या 10 दिन तक कुत्ता बनाकर रखेगी खुशी खुशी, और वो खुशी खुशी कुत्ता बनेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। ये चीज जो लगती है दिखने में कि यार ये कुत्ता बन रहा है, कुत्ता बनने की फैंटेसी है, यार ये ऐसे बनना चाहती है, ये इतना आसान नहीं है। ये वही कर सकता है जो इस तरह से बनकर आया ऊपर से। ये बनाए नहीं चाहते, ये बने बनाए होते हैं। तक नाटक होता है, ओरिजिनल होता है। तो लोगों को जज करना छोड़िए, हमारी औकात नहीं है उस ऊपर वाले के जो उसने बनाकर भेजी है उसको चैलेंज करने की, हम लोगों की औकात नहीं है। तो आप तो ये मत सोचिए कि यार ये कुत्ता बनना चाहता है, ये ऐसे बनना चाहती है, ऐसे दिखना चाहती है, या इसकी फैंटेसी क्या है। वो ऊपर से वो बनकर आई है वो चीज़ें। वी शुड रिस्पेक्ट देम। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उन लोगों की।
दुनिया खुश रहे, लोग खुश रहे, चाहे कोई कुत्ता बनकर खुश रहना चाहे, स्लेव बनकर रहना चाहे, घोड़े का कर खुश रहना चाहे, ठीक है, उसकी फैंटेसी है, वो खुश रहे। सी सबमिसिव है तभी तो डोमिनेंट है, डोमिनेंट है तभी तो सबमिसिव है। किसी का भी अस्तित्व किसी एक के बिना पूरा नहीं हो सकता। जैसे काला है तो सफेद है, झूठ है तो वो काला है तो सफेद है, झूठ है तो सच है, राइट। झूठ है तभी सच है, इसी वजह से डोमिनेंट है तभी सबमिसिव आया है दुनिया में, और सबमिसिव है तभी डोमिनेंट की उत्पत्ति हुई है। तो ये सब चीज़ें ये ऊपर वाले की कुदरत की देन है, और कुदरत की चीज़ को हम कौन होते हैं सही गलत कहने वाले। तो रिस्पेक्ट ऑल दोज पीपल, खुश रहे, सब खुश रहे, सब मस्त रहे। सो थैंक यू सो